चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। एक बहुत बड़ी चीज है, शक्ति धन में भी है और उस धन से जिन जिन चीज़ों को खरीदा जा सकता है उनमें भी शक्ति है। इंसान के पास भी शक्ति है। कोई शक्ति को बढ़ाने के लिए आईएएस अफसर बनता है, कोई शक्ति को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पदों पर बैठता है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, शक्ति बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। कोई शक्ति को बढ़ाने के लिए खूब घी खाता है, खूब ड्राई फ्रूट्स खाता है, क्यों? थोड़ी ताकत बढ़ जाएगी, है ना। कोई शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा दिखावा करता है ताकि लोग मुझे पूछेंगे। तो इस शक्ति के पीछे सब भाग रहे हैं, लेकिन सभी लोग शक्ति को बाहर से इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। भगवान के पास में शक्ति है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, कौन सी वाली शक्ति है? धन की शक्ति है? नहीं। अध्यक्ष मंत्री पद की शक्ति है? नहीं। तो प्रधानमंत्री पद की शक्ति है? नहीं। अच्छा, तो खाने पीने वाली शक्ति है? अच्छा, वो भी नहीं है। तो फिर कौन सी शक्ति है? ज्ञान शक्ति है। कौन सी शक्ति है? ज्ञान शक्ति है। अनंत। और कितनी है? अनंत। क्वांटिटी कितनी है? अनंत। आपके पास नोट कितने होंगे? कितनी तिजोरियां हैं आपके पास? कितनी भरी हुई है? उसमें कितना सोना है, कितना चांदी गिन सकते हो, है ना। और गिनने में भी कितना, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इससे ज़्यादा? अरे बोलिए ना, 50,000 करोड़, इससे ज़्यादा? इतना भी नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये तो संख्यात में भी बहुत कम है। संख्यात, असंख्यात और अनंत। और भगवान के पास कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति जिसका कोई अंत नहीं है। अब तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कहाँ करते हो? धन की शक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? बाहर दिखाने के लिए। ए, मेरे से पंगा मत लेना, हाँ तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, ऐसी तो बोलते। जब धन आ जाता है तो अभिमान आ जाता है, और जब अभिमान आ जाता है तो फिर पंगा मत लेना मेरे से, ज़्यादा बड़बड़ मत कर मेरे से, देख लूँगा तुझे, 2 मिनट में अंदर करवा दूँगा। यहाँ का जो इंस्पेक्टर है ना, यहाँ का जो सीआई, वो मेरे पहचान का है, 1 मिनट में अंदर कर देगा। हमारी शक्ति का प्रयोग कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, हम किसी भी शक्ति का प्रयोग है, हम खुद के लिए तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। हम अपनी शक्ति का प्रयोग सदा बाहर की तरफ करते हैं। यहाँ तक कि सोते हैं तो सपने में भी हमारी शक्ति बाहर की तरफ ही बहती है, अंदर की तरफ तो बहती ही नहीं है। बोलिए हाँ या ना। अब भगवान की शक्ति देखो, भगवान की शक्ति, भगवान अपनी शक्ति का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ। अब शक्ति का प्रयोग आप लोग 2 तरफ करते हैं, एक अच्छा करने में, एक बुरा करने में। अच्छा करने में भी शक्ति चाहिए। अरे बोलिए ना आगे, आप पूरा करो ना। अच्छा करने में भी शक्ति चाहिए, बुरा करने में भी शक्ति चाहिए। यदि किसी की तारीफ करना हो तो शक्ति चाहिए, और किसी की निंदा करना हो तो, यदि किसी को प्यार से सहलाना हो तो, और किसी को थप्पड़ मारना हो तो ज़्यादा शक्ति चाहिए। बुरा करने में ज़्यादा शक्ति चाहिए और अच्छा करने में कम शक्ति चाहिए। अब आप भगवान की तरफ देखिए, भगवान के पास में अनंत शक्ति है। अब वो अपनी शक्ति का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? अब मैं भी हूँ,
अपनी शक्ति का प्रयोग करती हूँ। आपने बदनामी किया, मैंने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, शक्ति तो लगी ना। आपको पहचानने में शक्ति लगती है, आशीर्वाद देने में शक्ति लगती है, बोलने में शक्ति लगती है, बातचीत करने में शक्ति लगती भले अच्छे के लिए है, लेकिन शक्ति खर्च तो हो रही है ना। अब हमारे भगवान तो इतना भी नहीं करते, ना तो वो तुम्हें हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, ना वो तुम्हें कोई रास्ता दिखाते हैं। तुम दुखी होके जाते, भगवान दुकान नहीं चल रही, भगवान कुछ करो, तो भगवान ये भी नहीं बताते कि दुकान कैसे चलेगी तुम्हारी, कि जा बेटा भक्त आशीर्वाद है, जा तेरी दुकान चल जाएगी। भगवान इतना आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं। यानी अपना भगवान अपनी शक्ति का प्रयोग बाहर की तरफ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर भगवान के पास जाएं क्यों? क्या फिर भगवान के पास जाएं क्यों? भगवान का नहीं, आस्था नहीं, भगवान का आभा मंडल ऐसा है। कुछ लोग होते ना, कहते भाई वो हमारी दुकान पे आके बैठता है ना तो ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। कभी आपने किसी पुण्यवान के लिए बात सुनी है? भाई बड़ा बड़ा भाग्यशाली है, वो तो दुकान पे जब भी आता है तो बस भीड़ लग जाती है। या हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, जब से इसका जन्म हुआ है तब से हमारे घर में बढ़ोतरी शुरू हो गई। अब वो छोटा सा बच्चा है, कुछ नहीं कर रहा है, बोलिए हाँ या नहीं? कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके आने मात्र से आपके घर में बढ़ोतरी शुरू हो गई। इसका मतलब करने से ही होता है क्या? यदि काम केवल करने से ही हो रहा होता तो सबसे बड़े धनवान वो मजदूर होते जो दिन भर तसला उठाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। तो भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका आभा मंडल ऐसा है कि उनके आभा मंडल में जो चला जाता है उसका काम अपने आप हो जाता है। लेकिन भाई शक्ति, लाइट, करंट भी एक शक्ति है, करंट भी एक शक्ति है। अब ये लाइट जल रही है, ये माइक चल रहा है, क्यों चल रहा है? इसमें करंट आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। ये करंट कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से आ रहा है। तो पावर हाउस से जो करंट आ रहा है, तो यहाँ मंदिर वालों ने अपने मंदिर का तार उससे जोड़ दिया। तार जोड़ा ना, तभी तो लाइट आई है। तार नहीं जोड़ा होता तो लाइट नहीं आती। ऐसे ही आप मंदिर में आए, आपने भगवान के दर्शन किए, अब आपने अपना मन का तार भगवान से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? यदि जोड़ा है तो करंट आएगा, और नहीं जोड़ा है तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। माला फेरने बैठे हो, अब माला फेरने बैठे, माला फेरने क्यों बैठे हो? क्या उद्देश्य है माला फेरने का? आप लोग माला नहीं फेरते? माला फेरते हो तो उद्देश्य क्या है माला फेरने का? यही नहीं पता है, बस फेरे जा रहे हैं। माला फेरने का मतलब है भगवान को याद करने बैठे हो, भगवान का नाम लेने बैठे हो, भगवान का स्मरण करने बैठे हो, भगवान से तार जोड़ने बैठे हो। क्या? प्लग लगाने बैठे हो कि हम अपना जो मन का प्लग है भगवान में जोड़ देंगे तो उसका करंट हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। माला इसलिए फेरी जाती है ना? अब आपने माला फेरने बैठे, अब आपने तार जोड़ा कि नहीं जोड़ा? कनेक्शन लिया कि नहीं लिया? आप अटैच हुए कि नहीं हुए भगवान से? माला फेरने, हाथ में माला भी है। माला बनाई काठ की नहीं, माला बनाई सोने की। काठ की क्यों, अब तो सोना वाले लोग हो गए। माला बनाई सोने की, जामे डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे? जपने वाला कपूत। माला बिचारी क्या करे? जपने वाला है। अब माला फेरने बैठा है और एक बार भी अरिहंत भगवान याद नहीं आए। नमो अरिहंताणम तो बोला है, मगर अरिहंत भगवान याद।
नमो सिद्धारम बोला है, मगर सिद्ध भगवान याद, तो आपने कनेक्शन तो जोड़ा ही नहीं। फिर कहते हैं हम इतनी माला फेरते हैं, कुछ होता ही नहीं है, हमारी लाइट तो जलती नहीं है। अब लाइट कब जलेगी? जब कनेक्शन जोड़ोगे। तो शक्ति, अनंत शक्ति के धारी हमारे परमात्मा है, और जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा, इनके विषय की जानकारी नहीं होगी, जब तक इनको जानोगे नहीं, जब तक इनसे कनेक्शन नहीं जोड़ोगे, तब तक इनकी शक्ति, इनकी ऊर्जा हमारे पास आने वाली नहीं है। छठाला की चर्चा चल रही है, बालपने में ज्ञान न लहियो। मंदिर आते थे तो घर वाले, छोटे से थे ना जब आप, तो छोटे से जब आप थे तो गोदी में लेके आते थे, और क्या करते थे? धोक दे धोक दे धोक दे, गर्दन पकड़ पकड़ के। अभी भी तो लगवाते होगे छोटे बच्चों को, है ना? अब वो क्या सोचता है, एक दिन 2 दिन तुमने उसकी गर्दन पकड़ी और झुका दिया। अब उनने सोचा, बच्चों ने, अब फिर गर्दन पकड़ेंगे, ये बेचारा खुद ही झुक गया। तुम बड़े खुश हो गए कि मेरा बेटा तो दर्शन करना सीख गया। तुमने उसके शरीर को दर्शन करने की आदत डाली है, अभी मन को आदत नहीं डाली है, मन को छोड़ दिया है। इसलिए वो बच्चा सारी जिंदगी मंदिर आता है, लेकिन जैसा बचपन में आता था वैसे ही बड़े होके आता है। केवल शरीर को संस्कार पड़े हैं, मन को दर्शन के संस्कार नहीं पड़े हैं। इसलिए मंदिर में आने के बाद भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। उसे समझाओ, बेटा ये वीतरागी भगवान है। वो पूछेगा ये वीतरागी क्या होते हैं? राग द्वेष से रहित होते हैं। वो पूछेगा ये राग द्वेष क्या होता है? राग का मतलब अटैचमेंट। उसे इंग्लिश में समझाओ, राग का मतलब अटैचमेंट, और जहाँ अटैचमेंट है वहाँ से सुख और दुख दोनों आते हैं। और भगवान हमारे ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। उसे उसकी भाषा में समझाओ तो वो समझेगा ये परमात्मा है। तुम कहोगे मंदिर जा, तू पास हो जाएगा, तेरे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, मंदिर नहीं जाएगा तो तू फेल हो जाएगा। लो, अब तुमने लालच दे के मंदिर भेजा है, लालच दे के अपना घर का काम करवाते हो और लालच दे के मंदिर भेज दिया। अब बेचारा सारी जिंदगी लालच में ही मंदिर आएगा कि भगवान के यहाँ आएंगे तो दुकान चल जाएगी, हैं? और पूजा भी करते हो, पूजा करते हो ना, क्यों करते हो? बस भगवान हम सुखी रहें, हमारे घर वाले सुखी रहें, थोड़ी बीमारी है घर में, भगवान थोड़ा ध्यान रखना भगवान। सारी जिंदगी लालच में मंदिर आते हो। जो भगवान से मिलना चाहिए था वो तो आपने लिया ही नहीं। बालपने में ज्ञान ना लहियो, तरुण समय तरुणी रत रहियो। और जब तरुण अवस्था आई, जवानी की अवस्था आई, तो शरीर में हवा भर जाती है। इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है, इंसान अपने आप को बहुत कुछ मानने लगता है। जो मैं हूं तो हूं, और कोई कुछ है ही नहीं है। सामने वाले को जिस तरह से वो टॉर्चर कर सके, नीचा दिखा सके, चाहे वो पत्नी हो, माँ हो, बच्चे हो, चाहे वो समाज हो, वो अपने आप को इतना समझता है कि सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है। और जब फिर वो उसकी हवा निकलती है, एक आध दो बीमारियां हो जाए, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में एक सुई चुभ जाए तो सारी हवा निकल जाती है। एक दो बीमारी होते ही घुटने हो जाए खराब तो फिर चलना फिरना बंद हो गया, और कुछ हो जाए तो फिर हवा निकलती, फिर थोड़ा ढीला पड़ता है, फिर थोड़ा नरम पड़ता है, फिर थोड़ा कम गुस्सा करता है। हाँ, क्योंकि अब पता है अब खुद तो कर नहीं सकते हैं, अपने में बची नहीं शक्ति, अब काम लेना है सामने वाले से, गुस्सा करेंगे तो ये करेगा नहीं, चल भाई ठीक है, हम ही झुक जाते हैं। तो एक उम्र के बाद में शरीर वैसा हो जाता है। तरुण समय तरुणी रत रहियो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो। अर्ध मृतक, अर्ध मृतक किसको बोलते हैं? अर्ध यानी आधा, मृतक यानी मरा हुआ। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, अर्ध मृतक के समान बूढ़ापन है। बुढ़ापा कैसा है? ना मरा है और ना जी पा रहा है, अर्ध मृतक के समान है। और एक बात और ध्यान रखना, बुढ़ापे में मन उतना ही काम करता है जितना जवानी वालों का करता है।
मन में कोई कमी नहीं आती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन बूढ़ा नहीं होता है। क्या मन में बुढ़ापा नहीं आता है? मन की शक्ति कमजोर नहीं होती है, शरीर की शक्ति कमजोर होती है। हाँ, ये बात अलग है कि शरीर से टूटने के बाद में उसका मन भी टूट जाता है, वो बात अलग है। जल्दी से रोने लगता है, जल्दी से परेशान होने लगता है, जल्दी से करने लगता है। शरीर के टूटने के बाद में थोड़े मन में कमजोरी आती है, लेकिन वो वाली कमजोरी नहीं आती कि जो एक मन की होनी चाहिए। यदि शरीर अभी ठीक हो जाए तो फिर अभी देखो, जब बुखार आता है, बुखार आता है आप लोगों को? आता है क्या? अच्छा, जब बुखार आता है तो कैसा लगता है? दिन मम्मी दवाई दे दो, है? हाँ, तो डॉक्टर के पास ले चलो। चलो, 2 दिन दवाई खाई, बुखार उतर गया। अब क्या बची? बुखार के बाद क्या बचती है? कमजोरी। अब उठा नहीं जा रहा, अब बैठा नहीं जा रहा, अब हिला नहीं जा रहा, अब खाने की इच्छा नहीं हो रही। जब आपको बुखार आता तब गुस्सा आता है? कम गुस्सा आता है। चिड़चिड़ापन आता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी गुस्सा कम आता है। पता है कमजोरी में तो ठीक है, सामने वाला करेगा काम, हमें तो करना नहीं है। और किसी पे अधिकार होगा तो जरूर फिर गुस्सा आएगा, है ना? फिर जब तक तो तुम्हें कमजोरी रहती तब तक तुम ठीक रहते हो, और जैसे ही कमजोरी से जरा सी ठीक हुई, 2-4 दिन खाया पिया, फिर वापस वही फिर रंग दिखाने शुरू कर देते हो। बोली हाँ या ना? ऐसे करते हैं ना, फिर वही रंग ढंग शुरू हो जाते हैं। फिर दोबारा बुखार आता है। ये हर 4 महीने में मौसम परिवर्तन होता है, हर 4 महीने में बुखार आता है। तुम समझते ही नहीं कि बुखार आ क्यों रहा है। ये तुम्हें कुछ सिखाने आ रहा है, तुम सीखते ही नहीं हो। तुम खा पी के फिर तैयार हो जाते हो। अर्ध मृतक के समय बूढ़ा पड़ो। जैसी कमजोरी आपको बुखार के बाद आती है, ठीक ऐसी कमजोरी बुढ़ापे में 24 घंटे रहती है। 24 घंटे उससे हिला नहीं जाता। तुम बूढ़े लोगों की स्थिति समझते नहीं हो, क्योंकि अभी तुम्हारे शरीर में हवा भरी है। जाकी फटे न बीमाई, वो का जाने पीर पराई। जिसको खुद को नहीं भुगता है ना? गुरुजी ने एक भजन लिखा है, दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने। दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने। लगी नहीं चोट जिस दिल में, और का दर्द क्या जाने। लगी नहीं चोट जिस दिल में, और का दर्द क्या जाने। दर्द तो दर्द होता है। भजन तो पूरा है, लेकिन अभी अपन कुछ और चर्चा कर रहे हैं। तो अर्ध मृतक के समय बूढ़ापनो, यदि ये बुढ़ापा बचपन में आ जाए ना तो जवानी सुधर जाए, लेकिन ये बुढ़ापा सबसे लास्ट में आता है। 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो ठोकर खा के सुधरते हैं। क्या? ठोकर खा के सुधरते हैं। दूसरे वो होते हैं जो सामने वाले को ठोकर खाता देख ले, उसके पहले सुधर जाए, ठीक है? और तीसरे और होते हैं जो ठोकर खाते भी हैं, देखते भी हैं, मगर फिर भी नहीं सुधरते हैं। है? 3 तरह के लोग हो गए। तो यदि आपने किसी और का बुढ़ापा देखा है तो उस बुढ़ापे को देख करके अपना बुढ़ापा समझ लो कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मैं भी ऐसा होऊंगा, मेरी स्थिति यही होएगी। जब मेरी स्थिति यही होगी तो मैं दूसरों से अपेक्षा करूंगा कि वो मेरी सहायता करें। जब मैं अपेक्षा करूंगा तो ये मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि ये मेरी सहायता करें, तो कम से कम मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। और ऐसे बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए।
मन में करुणा भाव रख के, दया भाव रख के, धर्म का भाव रख के, वात्सल्य भाव रख के, है ना, प्रेम का भाव रख के, अपने परिवार का भाव रख के। तुम्हारे ही तो माता पिता हैं, कोई पड़ोसी की बात तो नहीं चल रही ना कि तुम पड़ोसी के माता पिता की सेवा करो। जब तुम अपने माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पा रहे, तुम पड़ोसी के सास ससुर की क्या सेवा करोगे? तो अर्धमृतक के समय बूढ़ापनो, बुढ़ापा बहुत बहुत कष्टमय स्थिति है, बहुत दुखमय स्थिति है। आदमी बहुत कुछ करना चाहता, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बस बुढ़ापे में बैठे बैठे गीत गाता रहता। जब हमारा समय था ना तो हम ऐसा करते थे, जब हमारा समय था ना तब हम ऐसा करते थे। वो गीत गाता रहता है, लेकिन गीत गाना भी सही नहीं है। उस समय तो धर्म करने का समय है। देखो, बचपन में ज्ञान नहीं था, न दर्शन करना आता था, न स्वाध्याय करना आता था, ना माला फेरनी आती थी, बचपन में कुछ नहीं आता था, ठीक है। अब आई जवानी तो काम करना पड़ता, यदि काम ना करें तो लोग निकम्मा कहेंगे, हैं, लोग काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, घर का काम नहीं करेंगे तो लोग रोटी नहीं देंगे। ये कर्म भूमि है, यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा, बिना काम किए किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब कर्म भूमि है तो जवानी में खूब काम करना पड़ा, अब फुर्सत नहीं थी। जवानी में काम इतना किया कि धर्म करने को, अरे बोलिए ना, हाँ, वानमोहन वाले को तो वास्तव में फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी लोग हैं। इससे ज्यादा बिजी लोग तो मुझे कहीं के मिले ही नहीं। वानमोहन वाले बहुत बिजी लोग हैं। तो जवानी में फुर्सत नहीं थी, बचपन में ज्ञान नहीं था, जवानी में फुर्सत नहीं थी, बुढ़ापे में ज्ञान भी है और फुर्सत भी है। अब करो, अब बुढ़ापा आया, अब फुर्सत भी है, ज्ञान भी है, अब शरीर साथ नहीं देता। अब जवानी, जिस उम्र में भोग होते हैं उसी उम्र में योग होता है। जो जवानी में धर्म कर लेता है वो बुढ़ापे में धर्म कर सकता है, और जो जवानी में धर्म नहीं करता है वो बुढ़ापे में भी धर्म नहीं कर सकता है। क्योंकि संस्कार चाहिए ना। बचपन में क्या किया, खेला कूदा, जवानी में काम किया, धर्म नहीं किया, तो बुढ़ापे में क्या करोगे, वही दुकान याद आएगी। एक बहू अपनी सास से बहुत परेशान थी, बोले मेरी सासू जो है दोपहर में ना चाय बनाना ना दूध बनाना, फिर भी 6 बार चौके में जाएगी, कुछ नहीं तो झांक के आ जाएगी, एक गिलास यहाँ का उठा के यहाँ रखाएगी, जाएगी चौके में जरूर। भाई क्यों जा रही है, संस्कार है। पिताजी बूढ़े हो गए, चलते बन नहीं रहा है, लेकिन दुकान जाने की आदत पड़ी है, फिर भी लाठी लेके पहुंच जाते हैं। क्यों भाई, क्यों जा रहे हो, सारी जिंदगी गए हैं, वही आदत पड़ी है। मंदिर जाने की आदत नहीं पड़ी, दुकान जाने की आदत पड़ी है। बेटा कहता पापा घर में बैठा करो, तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक और लौट जाता है। जब तक पापा के हाथ पांव चलते थे तो बेटा कहता था पापा जरा दुकान पे जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना ग्राहकी नहीं संभलती है। और वही पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं, सही कह रही माता जी है, बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे बात। एक और कविता सुनाती हूँ मैं बुढ़ापे की, कहो तो सुना देती हूँ, है माता जी कहेंगी तो सुना दूंगी, सुना दूं? अच्छा। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा। अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है, अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है। 2 कदम चलो सांस फूल जाती है और याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है, याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है। सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं, आंखों की लाइट गोल होती है और खाने की हर चीज गोल होती है। मैं हमेशा एक बात बताती हूँ,
जब बच्चा पैदा होता तब दांत नहीं होते, और जब बूढ़े हो जाते तब भी। ये दांत नहीं होने की ये कौन सा प्रकृति का कौन सा नियम है? क्या कारण है कि दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं? कारण क्या है? और जीभ जन्म से आती है और मरण के साथ तक रहती, कारण क्या है? कारण ये है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, अभी वो बढ़ रहा है, उसके पचने की क्षमता नहीं है, और दांत आ गए तो ये खाए बिना मानेगा नहीं, ये खाएगा जरूर, इसलिए दांत देते ही नहीं है। और बुढ़ापे में भी सारी जिंदगी पेट की मशीन काम करती है तो बुढ़ापे में कमजोर हो जाती है ना। तो इसीलिए फिर बुढ़ापे में भी दांत चले जाते, लेकिन फिर भी नहीं मानते, ला कूट के लिया जरा। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, और तीर्थंकरों में महावीरा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और महावीर जयंती मनाने का। देशों में अवंतिका, माताओं में कुंती का, और आने वाली 2550वीं महावीर जयंती का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और चलने में बिहार का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और बिहार में होने वाली थकान का। तीर्थों में गिरनार का, महिलाओं में हार का, और आने वालों में मुरार का। सुनने में ईयर का, करने में केयर का, और आने वालों में ग्वालियर का। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का। आप लोग टीवी पर तो सुनते होंगे, सुनते हैं क्या? रोज सुनते हैं? क्या बात है। लश्कर का भी बताऊं? अच्छा। कपड़ों में अस्तर का, जिले में बस्तर का, और आने वालों में लश्कर। मुनियों में कुलभूषण का, और प्रवचन सुनने में माता लक्ष्मी भूषण का। बोलिए 24 भगवान की। मारा आदि स्वर्ण पालनो झुलाओ, मारा आदि स्वर राम भी तुझ पे कुर्बान। पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलने में। परम सौभाग्य है मुझे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जो भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा है, जिसके बारे में मैं लगातार पिछले 10 वर्षों से सुनते आ रहा था। जब से यह प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई है, मेरे इसके दर्शन करने की बहुत भावना थी, पर जब जब भी मैंने प्रोग्राम बनाया यहाँ आने का, कोई न कोई अंतराय क्रम का उदय आया और मैं दर्शनार्थ नहीं आ सका। आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आज माता छुलकानी जी के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए अपनी धर्मपत्नी ज्ञाना देवी सेठी और पुत्र अभिषेक कुमार सेठी के साथ आ सका। और मैंने जो देखा है, जो यहाँ कल शाम को मैंने आरती भी की, अभी सुबह अभिषेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, शांति धारा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ,
और आज भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक के दिन मैं यहाँ आया, ये भी एक मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज मुझे उनका पहली बार पालना झुलाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। ये सारे अवसर पुण्य योग मुझे आज जो प्राप्त हुए हैं, मैं जीवन भर इस पुण्य को याद करते रहूँगा। और ये जो पुण्य मुझे मिला है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतने सुंदर तीर्थ क्षेत्र में, जो सारे भारत के अंदर में इतने कम समय के अंदर में इतनी लोकप्रियता के साथ सारे भारत में विख्यात हुआ है। और यहाँ रोज हजारों की संख्या में सारे भारतवर्ष से भक्तगण आकर के भगवान के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं सभी श्रावक भाइयों से और बहनों से, जो भी मुझे इस पारस चैनल में देख रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, अगर अभी तक आप लोग षष्ठी धाम नहीं आए हैं, जहाजपुर नहीं आए हैं और मुनीश्वरनाथ भगवान का दर्शन नहीं किया है, इस अतिशय क्षेत्र का दर्शन नहीं किया है, इस भव्य लोकातीत अतिशय क्षेत्र का दर्शन करके अपने जीवन को सफल करे, पुण्यार्जन करके आगामी कुछ भावों में मुक्ति प्राप्त करे। इसी मंगल कामना के साथ मैं माता जी और छोलक जी के चरणों में इच्छा में व्यक्त करता हूँ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।